Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to start a new name reaction. The name of that reaction is Sharpless Asymmetrical Epoxidation. So without wasting time, let's get started. KB Sharpless and co-worker reported a method which is one of the most valuable tool for chiral synthesis. Sharpless और co-workers ने एक मेथड रिपोर्ट की, एक मेथड निकाली जिसकी मदद से उन्होंने क्या किया, कायरल सिंथेसिस करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मेथड है. इसी को हम बोलते हैं शार्पलेस एसिमेट्रिकल एपॉक्सीडेशन, क्योंकि केबी शार्पलेस द्वारा डिस्कवर हुई थी. तो क्या होता है इस मेथड में, देखते हैं. A method in which allyl alcohol, which is a substrate, react with titanium tetraisopropoxide, tert butyl hydroperoxide, and a specific stereoisomers of tartrate ester, either plus DT diethyl tartrate or minus DT means diethyl tartrate, and they form specific epoxy alcohol of high enantiomer selective, means only one enantiomer is formed in excess. तो एक बार शॉर्ट में भी आपको मैं बता देती हूँ. जो शार्पलेस एसिमेट्रिकल एपॉक्सीडेशन आप करेंगे, इसमें आपको सबस्ट्रेट लेना है एलाइल अल्कोहल. सबस्ट्रेट हमें लिया जाएगा एलाइल अल्कोहल, वो अभी मैं आपको बता दूंगी एलाइल अल्कोहल किसे कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो हमें ऑक्सीडेंट लेना है, जो ऑक्सीडेशन करता है, वो है टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड, TBHP से डेजिग्नेट करते हैं. इसके अलावा हमें एक कैटलिस्ट लेना होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, डेजिग्नेशन है इसका. और काइरेलिटी के लिए, काइरेलिटी मतलब हमें प्रोडक्ट कैसा चाहिए, प्लस प्रोडक्ट चाहिए, माइनस प्रोडक्ट चाहिए, मतलब RR चाहिए कि SS चाहिए, उसकी काइरेलिटी डिसाइड करने के लिए हमें या तो प्लस डाइथाइल टाइट्रेट लेना पड़ेगा या फिर माइनस डाइथाइल टाइट्रेट. ये लेंगे तो अलग इनेंशियोमर बनेगा, और ये लेंगे तो एक डिफरेंट इनेंशियोमर बनेगा एक्सेस में. इसके अलावा आप काइरेलिटी के लिए DIPT डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट भी ले सकते हैं. ठीक है, ज्यादातर एग्जाम्पल में यही लिखा होता है, बट अगर प्लस DIPT या माइनस DIPT कहते हैं तब भी तरीका सेम रहेगा. देखिए इसकी एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक पढ़ाने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप पूरी मैकेनिज्म समझें, क्योंकि मैकेनिज्म समझना जरूरी है. जब आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो लास्ट में ट्रिक बताऊंगी कि कैसे शॉर्ट तरीके से हम इसे कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म को. तो देखिए क्या, एक रिएक्शन हम लेते हैं. हमने लिया है मिथाइल एलाइल अल्कोहल. एलाइल कंडीशन होती है C डबल बॉन्ड C है, ये कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के नियरेस्ट कार्बन, यह नियरेस्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा हो तो ये हो जाएगी पोजीशन एलाइल, और OH जुड़ा है तो अल्कोहल. मतलब C डबल बॉन्ड C के नियरेस्ट कार्बन में अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो ये कहलाती कंडीशन एलाइल. तो यहाँ पर मिथाइल भी जुड़ा है यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एलाइल अल्कोहल. ठीक है, तो वही है जो हमने रिएक्टेंट लेने हैं, रिएजेंट लेने हैं, वो है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड है और टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड लेना है. इसके अलावा ये आइदर हमारी जो काइरेलिटी डिसाइड करने के लिए रिएजेंट लेना है, वो तो प्लस DET ले सकते हैं या फिर आप माइनस DET ले सकते हैं. तो जब प्लस DET ले रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है तो इसका नाम है R मिथाइल ग्लाइसिडॉल, और ये जो बना है अगर माइनस DET ले रहे हैं तो इसका नाम है S मिथाइल ग्लाइसिडॉल. R और S नोमेनक्लेचर आप IUPAC के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को. इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, जो कि क्या है, एक कैटेलिस्ट का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. तो सबसे पहले होता क्या है, जो हमारा काइरेलिटी डिसाइड करने वाला रिएजेंट है, जैसे कि हमने लिया है माइनस डाइइथाइल टार्ट्रेट, जो भी एस्टर हम ले रहे हैं, टार्ट्रेट ले रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा हमारे कैटेलिस्ट के साथ. तो DET रिएक्ट करेगा, ये रिएजेंट रिएक्ट करेगा टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैटेलिस्ट के साथ. तो बहुत इजी है, क्या करना है इसमें देखिएगा. इसके लिए आप क्या करें ना, जैसे इजीएस्ट वे बता रही हूं, जैसे ये है O निगेटिव, ये है H पॉजिटिव. अगर मैं प्रॉपर तरीका कहूं तो O निगेटिव इस टाइटेनियम पे अटैक करेगा, तो टाइटेनियम में 1 2 3 4 एक 5 बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड की एक्सेस होगी तो OPR वाला बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा.
ठीक है, मतलब ये है O नेगेटिव, H है पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, O नेगेटिव ने टाइटेनियम पे अटैक किया, टाइटेनियम में 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड की एक्सेस हो गई, तो ये बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा OPR, और ये जो H पॉजिटिव है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब HOPRI ये बाहर निकल जाएगा। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी बनाने के लिए, समझने के लिए कि ये चीज बाहर निकल गया, तो O जुड़ जाएगा इस टाइटेनियम वाले बॉन्ड से। ऐसे ठीक यहां भी वही करना है, ठीक है। O नेगेटिव जो होगा वो अटैक करेगा टाइटेनियम में, तो ये बॉन्ड बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट में करें तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है, कि ये निकल चुका है, PROH निकल गया, O डायरेक्ट टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या होगा, O डायरेक्ट बॉन्ड बना चुका है इस टाइटेनियम के साथ, और ये वाला O भी बॉन्ड बना चुका है इस टाइटेनियम। तो ये जो हमारे DET है रिएजेंट, ये डायरेक्ट इस कैटेलिस्ट में अटैच हो गया। तो मैंने ये डायग्राम में शो कर दिया, देख लीजिए, सेम वही है, कोई चेंज नहीं किया है, बस चेंज इतना है कि ये जो है PROH जो है आइसोप्रोपोक्साइड एल्कोहल, जो है आइसोप्रोपोक्साइड एल्कोहल 2 निकल चुके हैं। तो चाहे तो आप यहां शो कर सकते हैं कि PROH ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। और कितने एलिमिनेट हुए, 2 1 2, 2 PROH एलिमिनेट हो गए, ठीक है। आइसोप्रोपोक्साइड एल्कोहल 2 माइनस हो गया, चाहे तो यहाँ पर शो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं। तो ये प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप लेंगे सेकेंड स्टेप में TBHP, टेट्रा ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड। देखिए इसमें क्या होगा कि यहां भी वही तरीका है, O है नेगेटिव, H है पॉजिटिव, ऐसे समझिए, O है नेगेटिव, H है पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक, O नेगेटिव अटैक्स ऑन टाइटेनियम, एट सेम टाइम OPR एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। OPR attached with this hydrogen and form PROH, isopropyl alcohol, and this remaining part OO and tert butyl attached at titanium। तो अब देखिएगा क्या बनेगा, जब इसने अटैक किया तो ये O यहां पर अटैच हो गया है, O अटैच होगा, फिर सिंगल बॉन्ड O अटैच होगा, बाकी जैसा दिखाई दे रहा है, ये लिखिए सेम, ये वाला O अटैच हुआ है इस टाइटेनियम पे, बॉन्ड सेम रहेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो यही आपने शो कर दिया, बाकी नीचे कोई चेंज नहीं हुआ, जहां चेंज हो रहा केवल उस पर फोकस कीजिए आप। देखिए कैटेलिस्ट और जो हमारा टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड था, ये कैटेलिस्ट और डाइथाइल टाइटेरेट कायरलिटी डिसाइड करने वाला, तो अटैक कर चुके थे। जो हमारा ऑक्सीडेंट था, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड, इसने भी अटैक कर चुके हैं। अब रिएक्ट करना है एट लास्ट एलाइल एल्कोहल ने। एट लास्ट क्या होगा, ये जो एलाइल एल्कोहल है, ये मिथाइल एलाइल एल्कोहल है, ये रिएक्ट करेगा इस पे। कैसे रिएक्ट करेगा, ये भी सिमिलरली जैसे TBHP अटैक किया था इस वाले PR पे, मतलब ये वाले पे अटैच हुआ था। अब ये जो आया है हमारे पास एलाइल एल्कोहल, जो हमारा सबस्ट्रेट है, ये अटैक करेगा इस पे। तरीका सेम रहेगा, सेम मैनर, O सिंगल बॉन्ड H है, O है नेगेटिव एंड H इज पॉजिटिव, तो बॉन्ड ब्रेक होगा और O नेगेटिव अटैक ऑन टाइटेनियम, एट द सेम टाइम OPRI रिमूव्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट तरीके से ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है O ने अटैच होना है यहां, तो मैंने ये शो कर दिया। OPRI H को लेके जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे, और ये जो O है, ये O वाला पूरा O से अटैच है, तो यहां पर O वाला जुड़ जाएगा, O, फिर उसके बाद ऊपर को बॉन्ड, फिर ऐसे, और फिर डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप, जैसा दिखाई दे रहा है सेम ऐसे अटैच करना है, O से अटैच दिखाना है। तो नेक्स्ट डायग्राम में बना चुकी हूं, ये O को यहां बाकी सेम रखना है। देखिए मैंने कोई चेंज नहीं किया, नीचे कोई चेंज नहीं है, टाइटेनियम है, ठीक है, यहां को जुड़ा हुआ था हमारा क्या, O, ठीक है, फिर O, फिर टर्ट ब्यूटाइल का साइन, ठीक है। और इधर हमें क्या करना था, इधर हमने O ये निकल चुका था, तो यहां जोड़ना था O के साथ ये वाला बॉन्ड। पहले O जोड़ना है, जोड़ लिया, बॉन्ड वही रहेगा, O जोड़ा, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर एक सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, लगा दिया, फिर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक सिंगल बॉन्ड, जैसा शो हो रहा है, बस डायग्राम ऐसे शो करना। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड का ये वाला था, सेकंड नंबर का ऑक्सीजन, इसके पास है लोन पेयर, ये क्या करता है, टाइटेनियम का लोन पेयर डोनेट करेगा। क्यों हो रहा है, आगे देखिएगा। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसने अटैक किया है यहां पर, ठीक है, ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो ऑक्सीजन जैसे अटैक करेगा, अटैक मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे लोन पेयर कह रहे हैं, ये डोनेट कर रहा है टाइटेनियम को, मतलब एक प्रकार से डोनेट कर रहा है। या तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा, कुछ बुक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, लेकिन चाहें तो आप इसको
कौन सा बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपको बताया ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे, इसने डोनेट कर दिए बॉन्ड बनाने में। तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही माना जाएगा, लेकिन एक ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसका माना जाता है, टाइटेनियम का। तो कहीं ना कहीं ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, सेल्फ इलेक्ट्रॉन थे ये, लोन पेयर। लेकिन अब इसने डोनेट कर दिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। इसके अलावा टाइटेनियम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसने एक 4 बॉन्ड बनाया। अभी इसके पास कितने हो गए, 5 बॉन्ड। और वैसे भी समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ने डोनेट किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज। इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी, इस पे एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, एक्सेस को माइनस और कमी को, डेफिशिएंसी को पॉजिटिव से शो करते हैं। अब क्या करना है आपने, बहुत ईजी है। अब ये जो मिड वाला ऑक्सीजन आ रहा है, जो ये ट्रायंगल रिंग बन गई है, ये कहलाएगा ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आयन बनता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब ये जो मिड वाला ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस वाले कार्बन सेंटर पे, इस कार्बन सेंटर पे। तो जैसे ही इस कार्बन पे सेंटर पे अटैक करेगा, ध्यान से देखिएगा, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक बॉन्ड 5 तो हो नहीं सकते, मैक्सिमम 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहां पर चला जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज करके करा रही हूं। तो इसने अटैक किया, अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिए। ठीक है, अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिए हैं। तो होगा क्या, जैसे इसने डोनेट किया, यहां पर बॉन्ड की एक्सेस हुई, इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हुई, तो कार्बन में 4 बॉन्ड से ज्यादा हो नहीं सकते, तो एक बॉन्ड टूट के यहां चला जाएगा इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा वही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, डोनेट कर रहे हैं, और इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव। तो ये नेगेटिव सेंटर फिर से अटैक करेगा इस वाले ऑक्सीजन पॉजिटिव पे। तो इसे समझाने के लिए ना, ये चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देती हूँ। ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बताया। आपको क्या करना है, बहुत आसान है। ये अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये अटैक करेगा, कार्बन में बॉन्ड की नंबर हो जाएंगे 5 हो नहीं सकते, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड वीक होता है, तो इस डबल में से पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पे। तो जैसे ही इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, तो ये माइनस ये प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या हो गया, न्यूट्रल। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, यहां पर मैंने ऐसे शो कर दिया, ये क्या बन गया, बॉन्ड। अब ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन इस ऑक्सीजन पे तो अभी भी पॉजिटिव चार्ज है ना। तो अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चाहेगा कि मेरा भी पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, अब इस पे, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया है, तो वो क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड से, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन बॉन्ड से, इस वाले ये, क्योंकि सिमिलर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगा। मींस ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये गेन कर लेगा। तो देखिएगा, जैसे ही ये इन इलेक्ट्रॉनों को लेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इसके लोन पेयर वापस आ गए। लेकिन ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन जो था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का था, एक इस वाले ऑक्सीजन का था, तो कहीं ना कहीं इस वाले ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन ये लेके गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर एक बॉन्ड की कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। देखिए, तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। और टाइटेनियम में तो शो करना ही था हमने शुरू से, जब अटैक कराया था ना, ये वाली बॉन्ड का अटैक, तो टाइटेनियम में एक्सेस हो गई थी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की। तो इसके बाद ना मैं डायरेक्ट ये कर रही हूं आपको समझाने के लिए, वो किया, वैसे आप सीधे कर सकते हैं कि इस टाइटेनियम में देखिए, इसमें ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस सेंटर पे, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पॉजिटिव पर। ठीक है, तो ये नेगेटिव जैसे इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, बट क्या है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ठीक उसी समय ये ऑक्सीजन को भी अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये आ गया, इस ऑक्सीजन ने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इसके लोन पे यहां पर शो कर सकते हैं कि आ चुके हैं। लेकिन ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड में, इस ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड जा चुका है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एट लास्ट अब क्या करना है, आपको पता है ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किससे मांगेगा, ये बॉन्ड तो अभी फॉर्म हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये वाले जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम के पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है, तो ऑब्वियसली आपको पता है इसके पास एक्सेस है, तो जिसके पास एक्सेस है उसी से मांगेगा, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, क्योंकि ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में हमने शो किया हुआ है कि ये बना दिया है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर वापस आ चुके हैं। ठीक,
और ये जो है अबव द प्लेन हमने दिखाया, क्योंकि जनरल सी बात है, आप देखिएगा एक बार कि इसने फ्रंट से ही अटैक कर रहा है, ये दोनों जो है फ्रंट साइड से अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड वेज या जिसे कहते हैं सॉलिड वेज से हम इसे को दिखाएंगे या डार्क वेज से दिखाएंगे। बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है टाइटेनियम और ऑक्सीजन वाला, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है टाइटेनियम इसे, बाकी कोई चेंज हमने नहीं किया है। एट लास्ट अब हमारा ये जो है प्रोडक्ट आना है, ये प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने ये बॉन्ड ब्रेक करने हैं। तो ब्रेक करने के लिए सिंपल सी है, देखिए स्टार्टिंग में 2 PROH बाहर निकले थे, अब ये अगेन अटैक करेंगे, ठीक है। तो PROH लिया है, सिंपल वही है, PRO नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है। ये O नेगेटिव जो है, ठीक है, ये O नेगेटिव अटैक करेगा इस सेंटर पे, टाइटेनियम पे। जैसे अटैक करेगा OPR नेगेटिव, ये अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां जाएगा, और ये H पॉजिटिव इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा एक प्रोडक्ट ये बन गया, ये O के साथ जुड़ जाएगा H, और ये OPR जुड़ जाएगा यहां पर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब लास्ट में ये कैटेलिस्ट वैसे ही मिल जाएगा, ये भी वही होगा, O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो सीधे सीधे O नेगेटिव जो है इस टाइटेनियम सेंटर पे अटैक करेगा, देखिएगा इस OPR ने यहां अटैक करेगा, तो ठीक इसी समय एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इस पे आ जाएगा O नेगेटिव, नेगेटिव पे ये जो H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा, ये वाला पार्ट अलग हुआ था हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया आर मिथाइल ग्लाइसिडॉल, और इसके अलावा ये जो हमारा था टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड और डाइथाइल टाइट्रेट, ये अलग हो जाएगा। बाद में इसकी भी हाइड्रोलिसिस करके अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैटेलिस्ट और जो हमारा कैटेलिस्ट और ये है काइरेलिटी डिसाइड करने वाला ये है। तो काइरेलिटी हमें मिल गई यहाँ पर R, ठीक है, दोनों सॉलिड वेज वाला हमें मिल चुका है। तो ये है प्रॉपर मैकेनिज्म। आई होप आपको, कोशिश मैंने की है एक एक स्टेप समझाने की, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। अब मैं इसको समझाऊंगी ट्रिक से। तो इसके लिए अब ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है, राइट वाली लेफ्ट दुकान, या तो ऐसे करके याद करो, या रेड वाइन, कैसे, रेड वाइन लाल दवा, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। तो राइट फॉर L वाली के लिए हो जाएगा W होता है वेज के लिए, L फॉर लेफ्ट, और D फॉर दुकान का D हो जाएगा डैश। तो देखिएगा जहां पर W है, W मतलब वेज डार्क वाला, और जहां पर डैश D है, D मीन्स डैश। R फॉर राइट और L फॉर लेफ्ट। तो क्या है, जब प्लस DT आप लेते हैं, अगर किसी भी रिएक्शन में आप, मतलब जो आप चल रहे हैं हमारा शार्पलेस एपोक्सिडेशन, इसमें आप प्लस DT लेते हैं, तो अगर OH की पोजीशन, अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है, इफ पोजीशन ऑफ OH इज राइट, तो जो हमारा एपोक्साइड बनेगा, एपोक्साइड में आप O को दोनों के दोनों डार्क बॉन्ड से दिखाएंगे, जैसे ये शो किया है, देखिएगा ये वाला शो किया है, डार्क बॉन्ड से दिखाने हैं। और अगर जो OH ग्रुप होगा एल्कोहल में का, जो हमारे एलाइल अल्कोहल का OH ग्रुप होगा और उसमें DET डाला होगा, प्लस DET डाला होगा, वो लेफ्ट में होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में O दिखाओगे डैश से, ये वाले से, ठीक है, DET। ऐसे ही अगर आपने रिएजेंट लिया है माइनस DET लिया है, तो उस समय अगर OH की पोजीशन राइट है, तो उस समय जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें एपोक्साइड बनेगा डैश वेज में, दो के, ठीक है। और अगर आपने DET माइनस नेगेटिव DET लिया है और OH की पोजीशन है लेफ्ट में, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एपोक्साइड, वो डार्क वेज में होगा। तो देखते हैं करके इसे, कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें हमने लिखा है टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, टाइटेनियम टर्ट आइसोप्रोपोक्साइड और प्लस DET लिया है। तो प्लस DET लिया है तो क्या रहेगा, सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम कैसे करके देखेंगे। देखिएगा आप क्या करना, OH अटैच है जिस भी डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड में अटैच है, ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ। OH इसी की बात हो रही, एलाइल अल्कोहल ये है, OH इस कार्बन में, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन में अटैच है, इसके H को ऐसा कर लो, ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कॉपी को आपने घुमाना है, ठीक है, समझने के लिए कॉपी को हमने यूं करके घुमा लिया। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये OH की पोजीशन कैसे आ रही, राइट की लेफ्ट, मतलब ऐसे हमने ऊपर की ओर को रख देना है, जो डबल बॉन्ड है ऊपर की ओर को रख देना है। तो OH हमारा कहाँ आ रहा है, राइट की लेफ्ट, तो OH हमारा क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो OH लेफ्ट में आ रहा है और DET लिया है प्लस, OH लेफ्ट में आ रहा है। पहले DET देखो कौन सा लिया है, DET अभी हम ले रहे हैं प्लस, तो प्लस DET में अगर OH कहाँ आए, लेफ्ट में आए, मतलब प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, डैश डैश वाला, तो डैश वाला बना के दिखाएंगे एपोक्साइड। तो देखिए मैंने शो कर दिया, ये जो है प्लस DET लेने में हमारा आ रहा था कि प्लस DET हमने लिया है और
OH की पोजीशन जब हमने घुमा के देखा तो OH लेफ्ट में आ रहा, तो लेफ्ट में आने पर D मतलब डैश वाला बनाना है, तो हमने प्रोडक्ट एपोक्साइड दिखाया डबल बॉन्ड के वहां पर, एपोक्साइड बनाया और डैश वेज में दिखाया। इसके अलावा ये ना C4H9 होगा, ये गलत लिखा है आई थिंक, बुक्स में C4H19 ही लिखा है, लेकिन आई थिंक वो गलत था तो मैंने C4H9 किया। अब हम देखते हैं माइनस DET डालने में क्या होता है। तरीका वही है, OH कहाँ आ रहा था, लेफ्ट आ रहा था, तो लेफ्ट ही रहेगा, घुमा के देखा था आपने, लेफ्ट ही रहेगा। बस अब देखो माइनस DET, तो OH जब लेफ्ट आए, देखो माइनस DET डालने पर OH हमारा अगर लेफ्ट आए तो प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा, डार्क वेज में, सॉलिड वेज में। तो बना दिया हमने सॉलिड वेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये दिया हुआ है एलाइल अल्कोहल, इसको सीधे चेक कर लेते हैं। मैंने क्या करा है, सबसे पहले जो OH है, OH जिस डबल बॉन्ड के नजदीक है, यहां से डबल बॉन्ड के नजदीक है, उसके वहां H ओपन कर लो, एक H ओपन करके इसको ये डबल बॉन्ड को स्ट्रेट रख देना है, जो एकदम सीधा लगे, ठीक है। तो देखिए इसको हमने घुमा के ऐसे करके सीधा रख दिया, डबल बॉन्ड एकदम स्ट्रेट है। तो OH इस समय क्या है, इस साइड है, H लेफ्ट में है, OH राइट। तो OH जब राइट होगा, OH जब राइट होगा, ठीक है, OH जब राइट होगा और प्लस DET लेने पर, प्लस DET लेने पर OH अगर राइट है तो हमारा प्रोडक्ट आएगा सॉलिड वेज वाला। तो बना लेते हैं, तो ये हमने बना लिया है। ऐसे ही जब हम माइनस DET लेते हैं, देखिएगा जब हम माइनस DET लेते हैं तो कंडीशन वही थी, OH कहाँ आ रहा था, राइट में, तो राइट में ले रहे हैं और DET कौन सा ले रहे हैं, माइनस वाला DET लेने पर जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसमें एपोक्साइड बनेगा ब्रोकन वेज में या डैश वेज में। तो देखिएगा हम प्रोडक्ट बन गया। लास्ट एग्जांपल इसमें भी देख लेंगे, OH के नियरेस्ट वाला ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये इसका H ओपन कर लो, ये अब इसे 90 डिग्री इसको स्ट्रेट कर लो, डबल बॉन्ड को जो मेरी ओर से स्ट्रेट आ रहा है मैंने ऐसे रख दिया, तो OH मेरे क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया। तो इस समय OH लेफ्ट में आ रहे हैं, मीन्स ध्यान रखना है डबल बॉन्ड को इतना घुमाना है आपने कि ये डबल बॉन्ड एकदम आपकी स्ट्रेट दिखे, ये एकदम 90 डिग्री में ऐसे दिखे। तो OH आ रहे हैं लेफ्ट में, तो OH लेफ्ट में आए और प्लस DET लेने पर OH अगर लेफ्ट में आए तो डैश से दिखाएंगे, तो यहां पर डैश वेज में बना देंगे O, ऑक्सीजन अटैच करके दिखा देंगे। और सिमिलरली OH लेफ्ट में ही था और हम ले रहे हैं माइनस DET। अगर आप माइनस DET लेते हैं तो माइनस DET में OH हमें लेफ्ट दिखाना था, तो कैसा आ जाएगा, सॉलिड वेज। तो ये हो गया प्रोडक्ट सॉलिड वेज में, ठीक है। तो इस ट्रिक से आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए R फॉर राइट, W फॉर वेज, वेज मतलब डार्क वाला, ठीक है, और L फॉर लेफ्ट और D फॉर डैश, ऐसे करके ध्यान रखिएगा। और बाकी अपनी ट्रिक आप बना सकते हैं, मैंने ये भी बोला था, रेड वाइन लाल दवा, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैकेनिज्म और ट्रिक दोनों समझ में आई हो। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि इतने व्यूज आ नहीं पाते जितनी आप लोगों की डिमांडिंग रहती है। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।